वैसे तो कहते हैं कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती है, पर नवाज शरीफ पहुंचे हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान पहुंचते ही दो बड़ी बातें कही। अमेरिका $5 बिलियन दे रहा था परमाणु बम नहीं फोड़ने के, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर नवाज शरीफ क्या सोच रहा है उसने भी बता दिया। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर एक और कांड हो गया। लश्कर जब्बार के संस्थापक को ही किसी ने उड़ा दिया। और ये सब कुछ जहां हो रहा था, तो वहीं चाइना ने रख दिया शर्त पाकिस्तान के सामने, हमारी शर्त पूरी करोगे तभी बात आगे बढ़ेगी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, पाकिस्तान के लिए भी टर्निंग पॉइंट क्यों आ रहा है, तो वहीं भारत के लिए भी बहुत सारे प्रश्न हैं। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सुप्रीमो नवाज शरीफ आखिरकार 4 सालों के बाद पाकिस्तान पहुंच गए हैं। पिछले 4 सालों से लंदन में निर्वासित जीवन जीने वाले नवाज शरीफ उस वक्त पाकिस्तान लौटे हैं जब देश चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और उनके भाई शहबाज शरीफ ने ये ऐलान किया कि चुनाव जीतने के बाद नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। वहीं पाकिस्तान पहुंचने से पहले दुबई में नवाज शरीफ ने संवाददाताओं को कहा कि उनके खिलाफ की गई कानूनी साजिश ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। दुबई हवाई अड्डे पर मीडिया को संबोधित करते हुए नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी की तुलना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से की और उस दिन का जिक्र किया जब उनकी सरकार ने 1998 में सफल परमाणु परीक्षण किया था। उन्होंने कहा कि 9 मई नहीं बल्कि 28 मई के पीछे हम हैं। ये अब 9 मई और 28 मई का केस क्या है, तो आपको बता दें 9 मई को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में भारी विरोध प्रदर्शन किए गए। नवाज का कहना है कि 28 मई को हमने परमाणु परीक्षण किया था। खैर, इन्होंने एक चीज तो साफ कर दिया कि ये वापस लौटे हैं तो चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने कहा कि मैं 4 साल बाद घर लौटकर खुश हूँ। मेरे खिलाफ मामलों के कारण देश को नुकसान हुआ। इस समय देश चिंता की स्थिति में है। हमने अपनी स्थिति खुद ही खराब कर ली है, इसलिए इसे भी हमें खुद ही ठीक करना होगा। हम खुद ही ठीक कर लेंगे। इन्होंने कहा कि मैंने हमेशा सब कुछ भगवान पर छोड़ा है और इस बार भी ऐसा ही कर रहा हूँ। अपने लोगों को कहा कि अपने पैरों पर खड़ा होना है, कोई और हमारे लिए ये सब कुछ करने वाला नहीं है। अब सवाल उठता है कि लंदन में रह रहे नवाज शरीफ जो निर्वासित जीवन जी रहे थे, उनको आखिरकार रास्ता कैसे साफ हुआ। आजीवन अयोग्य ठहराए जाने के बाद नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद पनामा पेपर्स लीक हो गए जिसमें इनका नाम आ गया। तो दरअसल ये हुआ कि शहबाज शरीफ गद्दी पर बैठे और जब गद्दी पर बैठे तो इन्होंने कानूनों में बदलाव किया और कानूनों में बदलाव इस तरीके से किया कि नवाज शरीफ चुनाव भी लड़ सकते हैं और प्रधानमंत्री भी बना सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि चौथी बार नवाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेगा। अब स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, इन्होंने एक बड़ा तगड़ा वाला खुलासा कर दिया है आते ही अमेरिका को लेकर। इन्होंने कहा कि 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था और हमें भी परमाणु परीक्षण करना था और ये खबर लग गई अमेरिका को। और उस समय अमेरिका में राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन। बिल क्लिंटन ने मुझसे बात करी और इन्होंने कहा कि आप ऑफिस में जाकर देख सकते हैं, उसके कागजात हैं हमारे पास। बिल क्लिंटन ने बात करी और बिल क्लिंटन ने कहा कि हम आपको $5 बिलियन देने को तैयार हैं, आप यहाँ पर परमाणु बम का परीक्षण मत करिए। नवाज शरीफ का कहना है कि मेरी जगह कोई और रहता तो पट से उसकी बात मान लेता। अब नवाज शरीफ ऐसा क्यों कह रहा है और किसकी तरफ इशारा कर रहा है, तो आपको बता दें इशारा कर रहा है इमरान खान की तरफ कि अगर इमरान खान होता तो फिर पट से ले लेता, शायद यही कहना चाह रहे हो। लेकिन मैंने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, इस जमीन के मेरे ऊपर कर्ज हैं और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मैंने रिप्लाई दिया और मैंने भी परमाणु परीक्षण किया।
अब जहां एक तरफ नवाज शरीफ ये सारी बातें कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने भारत के साथ रिश्ते अच्छे करने की बात कह दी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। इनका कहना है कि हम भारत के साथ रिश्तों को अच्छा करना चाहते हैं, भारत के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। अब ये बदलाव कहां से आ गया? रिश्ते सुधारने की कहानी कहां से आ गई? एक वक्त था 1999 जहां पर भारत और पाकिस्तान में रिश्ते सुधरने लगे थे, और इस सुधरते रिश्ते में क्या हुआ था कि भारतीय प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने लाहौर बस यात्रा शुरू की थी और खुद बस में चढ़कर वो लाहौर पहुंचे थे। उसके बाद उन्हें जवाब कैसा मिला था, तो आपको बता दें, उन्हें जवाब मिला था 1999 का कारगिल युद्ध। अब नवाज शरीफ की तरफ से इस तरीके का धोखा मिला था। इसके बाद भी नवाज शरीफ कह रहे हैं कि भारत के साथ मिल बैठकर बातचीत करेंगे और जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं को हम मिल बैठकर दूर करेंगे, कश्मीर का भी हल निकालेंगे और हल निकालकर हम शांति स्थापित करेंगे। अब नवाज शरीफ के ये सुर बदले हुए क्यों हैं? तो आपको बता दें, पाकिस्तान की स्थिति किसी से छिपी हुई नहीं है। ऊपर से इस बार जब BRI की मीटिंग के लिए पाकिस्तानी PM कक्कर पहुंचे हुए थे चाइना, तो कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिला जिस तरीके का रिस्पॉन्स पाकिस्तानी PM ढूंढ रहे थे। अब ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पाकिस्तान को सबसे पहले चाइना ने ये कहा कि देखो, CPEC को लेकर हम आगे तो बढ़ सकते हैं, लेकिन CPEC को लेकर आगे बढ़ने के लिए हमें सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी शर्त यही है, इसके पहले हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक छोटी सी कटिंग देखिए आप, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तानी साइड से गारंटी मांगा गया। कक्कर को यही कहा गया। कक्कर ने बुधवार को ये कहा कि देखो, हमने तो 50 प्रोजेक्ट $25 बिलियन के CPEC के अंतर्गत पूरा किया है, हमें अभी और भी करना है। लेकिन ये चाइना का रिप्लाई था। यही वजह है कि पाकिस्तान के होने वाले नए PM ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की डूबती नैया को सहारा देने के लिए भारत के साथ रिश्ते बनाए रखने में भलाई है। वैसे आपको बता दें, इस वक्त एक और केस हो गया है पाकिस्तान के अंदर, और इस केस में क्या हुआ है, पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान में अज्ञात हमलावर आते हैं, मास्क पहन के आते हैं और एक वांटेड आतंकवादी की हत्या कर देते हैं। और ये संजोग की बात है कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का राइट हैंड था। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने लिखा कि पुलिस के मुताबिक शुक्रवार सुबह उत्तरी वजीरिस्तान, जो पाकिस्तान का एक आदिवासी जिला है, उसके मिराली इलाके में मास्क पहने अज्ञात लोगों ने गोली मारकर मलिक दाऊद की हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि मलिक दाऊद को निशाना बनाकर गोली मारी गई है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मीर अली के व्यस्त मुख्य बाजार में दिन दहाड़े अज्ञात अपराधियों ने मलिक दाऊद पर गोली चला दी और वो उसमें गंभीर घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि मलिक दाऊद खान को एक निजी क्लिनिक में नकाबपोश लोगों ने निशाना बनाया और हमले के बाद हमलावर भागने में सफल हो गए। खैर, अब डॉन कह रहा है कि साल 2023 में अब तक 41 टारगेटेड हमले किए गए हैं, जिनमें कम से कम 50 लोग मारे गए हैं। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।